हेलो तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट जो कि मेडिकल के लिए एग्ज़ाम होता है, एमबीबीएस टाइप, तो इसमें क्या है कि इसके नोटिफिकेशन आ गए हैं, इसके फॉर्म डेट आ चुके हैं। तो हम बता दे रहे हैं कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, वो चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग जाइए कहाँ पे, सरकारी रिजल्ट, ठीक, सरकारी रिजल्ट .com। देखिए यहाँ पे सरकारी रिजल्ट .com है, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, NTA नीट यूजी ऑनलाइन फॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ भी है फ्रंट में, और आप लोगों को दिखेगा, दिखा दे रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे जाइए, आप लोग नीचे जाइए, एडमिशन से रिलेटेड देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। NTA नीट यूजी ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लोग NTA नीट यूजी ऑनलाइन फॉर्म, इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा पैनल खुलेगा। ऐसा पैनल खुलने के बाद आप लोग नीचे जाइए, स्क्रॉल करिए, और मैं चीज़ें कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे यह एग्ज़ाम, यह जो ऑनलाइन फॉर्म है, यह 6/4/2022 मतलब 6 तारीख से स्टार्ट है, और लास्ट डेट कब है, 6/5/2022। ठीक, तो मतलब 6 से स्टार्ट है, 6 मतलब अप्रैल से स्टार्ट है, मई तक चलेगा इसका ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे लास्ट पेमेंट डेट देख लीजिए, 7/5/2022 मतलब 7 मई 2022 तक इसका डेट है। ठीक, और एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट है 17, एग्ज़ाम डेट भी याद कर लीजिए, एग्ज़ाम डेट क्या है, 17/7/2022 इसका नीट का। इसमें फीस मैं बता दे रहा हूँ, और एलिजिबिलिटी बता दूंगा, वो चीज़ें आप लोग देख लीजिए। जैसे जनरल के लिए क्या है, 1600 रुपये, EWS और OBC के लिए 1500 रुपये, SC ST और PS के लिए 900 रुपये। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, क्या क्या मोड है पेमेंट करने का, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है। उसके बाद मैं दिखा दे रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे है पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके ग्रुप हैं। ठीक, सब्जेक्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब मिनिमम एज क्या है, 17 ईयर्स, और मैक्सिमम एज क्या है, 25 ईयर्स। तो मैक्सिमम भर सकते हैं 25 ईयर्स तक, और मिनिमम क्या है, 17 साल। ठीक, और बॉर्न ऑन या बिफोर 31/12/2005। ठीक, 31/12/2005 जिसका जन्म उसके पहले हुआ है वो भर सकता है। ठीक, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, मतलब जैसे SC के लिए अलग होता है, OBC के लिए अलग होता है, जैसे जिसका एज रिलैक्सेशन है वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए नीट यूजी कोड दिया है, और नीट यूजी कोड 02 यहाँ पे किसके लिए है, यहाँ पे जैसे कैंडिडेट हु इज़ अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो मतलब 12th क्लास में अपीयर है। ठीक, अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th क्लास के, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12 स्टैंडर्ड इन 2022। और देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, नीट यूजी कोड 02 मतलब ये क्या है, हायर या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज़ इक्विवेलेंट टू 10+2 या हायर या सीनियर सेकेंडरी मतलब 10+2 के इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम है, जैसे कोई पॉलिटेक्निक कर लिया इस टाइप से, तो इसमें क्या है, उससे भी ये भर सकते हैं फॉर्म। ठीक, और यहाँ नीट यूजी कोड 03 है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड ऑफ अदर रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वही चीज़ें जो मैं बताया हूँ एक उस कोड के लिए है। और नीट यूजी कोड 04 प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोलॉजी, जैसे होता है ना प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जैसे बहुत लोग 12th के बाद क्या करते हैं, मेडिकल का कोर्स करते हैं, कोई भी छोटा मोटा, तो उससे रिलेटेड है, ये भी उसी से रिलेटेड है, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं इसके। और यहाँ पे क्या है देख लीजिए, 05 जो कोड है, यहाँ पे नीट यूजी कोड 05, तो द फर्स्ट ईयर ऑफ द 3 इयर्स डिग्री कोर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स। तो ये चीज़ें हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताया हूँ वही चीज़ें हैं। तो इन सब कोड का आप यूज़ करके आप भर सकते हैं फॉर्म को। और देखिए यहाँ से फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक, यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, यहाँ पे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग जब फॉर्म भरेंगे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब चीज़ें रहेंगी। बट उसके पहले, इसको भरने से पहले आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन है। ठीक, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और एप्लीकेशन नंबर ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ पासवर्ड आप लोग बना लेंगे। यहाँ से आप लोग से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। तो ऐसे मतलब यहाँ पे चॉइस करके आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग भर लेंगे। यहाँ पे हर चीज़ें दी हुई हैं, पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, सिलेबस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ चेक क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा, प्रोसीड होगा। जैसे ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक, यहाँ ऐसा डैशबोर्ड खुलने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अभ्यर्थी का जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप मतलब पहचान पत्र हो गया, जैसे कोई भी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें। और आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होते हैं, पहचान संख्या मतलब जो आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड का भर रहे हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे भरी जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बहुत ईजी वे में भर सकते हैं। और आप लोगों को किसी को भी नीट का कोर्सेज चाहिए तो आप हमारे सरोज एकेडमी वेबसाइट पे आप लोग रजिस्टर्ड कर दीजिए, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, और कोई नया न्यूज़ आएगा तो हम आप लोगों को बताते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को न्यूज़ मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।